हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस नेक्सस। कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज हम 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है हमारा? सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। कुछ बेसिक कंसेप्ट्स दिए हुए हैं हमारे इस चैप्टर में केमिस्ट्री के, वो पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है केमिस्ट्री की। इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में? Chemistry has a direct impact on our life and has wide range of applications in different fields. अलग अलग fields में इसके अलग अलग uses हैं हमारे, और ये हमारी लाइफ में बड़ा ही डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है इसका, केमिस्ट्री का। हम पहले देख लेते हैं इन एग्रीकल्चर एंड फूड। एग्रीकल्चर और फूड में किस तरह से ये हमारी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री हमें प्रोवाइड करवाती है कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स प्रोवाइड कराती है। जैसे कि हमारे कौन कौन से केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं? यूरिया, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट एक्सेट्रा। ये सारे हमारे क्या हैं? फर्टिलाइज़र्स हैं। ओके, इट हैज़ हेल्प टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स। ये क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? ये इंसेक्ट्स से, हार्मफुल बैक्टीरिया, इन सब से प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। जस्ट लाइक इंसेक्टिसाइड्स हैं, फंगिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये यूज़ होते हैं। ओके, द यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? टू हेल्प टू प्रिजर्व फूड प्रोडक्ट्स, लाइक जैसे जैम, बटर, इन सबको लॉन्ग टर्म के लिए हम रख पाएँ अपना, मतलब यूज़ कर सकें, तो उसके लिए हमारा एक प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है इन फूड प्रोडक्ट्स में। ओके, तो ये सब हमें कहाँ किससे मिलते हैं? केमिकल्स, मतलब जो केमिस्ट्री से, उसी से ये प्रोड्यूस होते हैं। ओके, सो इन हेल्थ एंड सैनिटेशन। इन हेल्थ एंड सैनिटेशन इसमें देख लीजिए, इसमें किस तरह से ये हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं। इससे हमें मेडिसिन्स प्रोवाइड होती हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स, जैसे हमें न्यूमोनिया हो गया, डिसेंट्री, ये सब क्योरेबल डिज़ीज़ हो पाई। किस वजह से हो पाई? कि हमने डिस्कवरी की, किसकी? सल्फा ड्रग की डिस्कवरी की, और पेनिसिलिन की। ये सब क्या है? हमारी सल्फा ड्रग और पेनिसिलिन की लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। देखिए आगे, कैंसर थेरेपी में भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफ़ेक्टिव फॉर कैंसर थेरेपी। ठीक है, सिस्प्लेटिन और टेक्सोल, इसकी भी डिस्कवरी की। ठीक, तो ये हमारी जो है कैंसर थेरेपी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। और एजियोथाइमेडाइन, AZT इज़ यूज्ड फॉर एड्स विक्टिम्स। ये एड्स विक्टिम्स के लिए यूज़ की जाती है। ठीक, डिसइंफेक्टेंट्स सच एज फिनोल आर यूज टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन ड्रेन्स, टॉयलेट, फ्लोर्स एक्सेट्रा। कुछ हमारे डिसइंफेक्टेंट्स हैं जैसे फिनोल, उसको किस चीज़ में यूज़ किया जाता है? टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं ड्रेन्स में, प्रेजेंट होते हैं, जैसे टॉयलेट, फ्लोर्स, इनमें प्रेजेंट होते हैं। इसे हम मारने के लिए, मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इन्हें हम किल करने के लिए किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं? फिनोल का यूज़ कर रहे हैं। फिनोल क्या हमारा एक डिसइंफेक्टेंट है। अ लो कंसनट्रेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की लो कंसनट्रेशन होती है, 0.2 टू 0.4 पार्ट्स पर मिलियन इज़ यूज्ड। 0.2 से 0.4 जो ये पार्ट्स हैं, ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ये किस में यूज़ हो रहा है? फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज़। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा सेविंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को सेव करने में किस टाइप से यूज़ कर रहे हैं? द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज़ रिजल्टेड इन लॉट ऑफ पोल्यूशन। ये मतलब आप देख रहे हैं कि आजकल जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी वजह से हमें क्या है, हमारे पूरे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, उस पोल्यूशन को हमें क्या करने के लिए, मतलब क्लीन करने के लिए, उससे जो पॉइजनस गैसेस हैं, केमिकल्स हैं, पॉइजनस गैसेस, केमिकल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। ये कॉन्स्टेंटली रिलीज़ हो रही हैं एटमॉस्फेयर में हमारे। दे आर पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट एट एन अलार्मिंग रेट। बहुत हाई रेट पे ये पहुंच गई हैं, पोल्यूट कर रही है एनवायरनमेंट को। साइंटिस्ट्स आर वर्किंग डे एंड नाइट
टू हेल्प, डे एंड नाइट वर्क कर रहे हैं हमारे साइंटिस्ट हैं इसके लिए कि ये जो पोल्यूशन है इसको कम करने के लिए, टू लोअर द पोल्यूशन। फॉर एग्जांपल सीएनजी, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, अ सब्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोल। ये किसके सब्स्टिट्यूट में है? पेट्रोल के। पेट्रोल की जगह आप इसको सीएनजी को यूज़ कर रहे हैं। इज़ वेरी इफ़ेक्टिव इन checking pollution caused by automobiles. Okay. Application in industry. Chemistry has played an important role in developing many industrially manufactured fertilizers, alkalis, acids, salts, dyes, ठीक है, polymers, drugs, soaps, detergents, metal, oils, alloys and other inorganic and organic chemicals including new materials contribute in a big way to the national economy. Okay. So ये हमारे इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ हो रही है। सो हम देखेंगे आगे कि मैटर, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका मास हो वो क्या होगा? हमारा मैटर होगा। फॉर एग्जाम्पल बुक, पेंसिल, वाटर एक्सेट्रा, ये सब क्या हमारे मैटर के एग्जाम्पल्स हैं। वी नो दैट दे हैव मास एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन हम इसकी टू वेज़ में करेंगे, टू वेज ऑफ क्लासिफाइंग द मैटर। फर्स्ट है हमारी फिज़िकल क्लासिफिकेशन, सेकंड है केमिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट फिज़िकल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम। मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स। फर्स्ट स्टेट कौन सी है? सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड गैसेस। Solids, the particles are held very close to each other in an orderly fashion and there is not much freedom of movement. जो particles होते हैं ये बहुत ही closely packed होते हैं, ठीक है, और ये easily move नहीं कर पाते, ठीक। ये किस में होता है? हमारा solids में होता है। So characteristics of solids, solids have definite volume and definite shape. Characteristics क्या हुए सॉलिड के? सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। लिक्विड्स, अब देखेंगे लिक्विड, देखेंगे लिक्विड्स। इन लिक्विड्स द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट कैन मूव अराउंड। जो ये पार्टिकल्स हैं ये बहुत मतलब इतने ज़्यादा क्लोज तो नहीं होते बट क्लोजली थोड़े से पैक्ड होते हैं, बट कैन मूव अराउंड, ये मूव कर सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड्स क्या हुए हमारे? लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। लिक्विड्स की क्या होती है? डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है बट उनकी डेफिनेट शेप नहीं होती, ठीक है बच्चा। सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे गैसेस। गैसेस में क्या है? इन गैसेस द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एज कम्पेयर टू दोज प्रेजेंट इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स। जो गैसेस हैं ये जैसे कि हमारा देखा सॉलिड और लिक्विड में देखा आपने, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ये इजीली मूव ज़्यादा कर पाते हैं और ये फास्टली मूव कर पाते हैं, ठीक। तो हमारे करेक्टरिस्टिक्स क्या हुए गैसेस के? गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम एंड नॉर डेफिनेट शेप। ना तो उनकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती है और ना ही उनकी कोई डेफिनेट शेप होती है। दे कम्प्लीटली ऑक्यूपाई द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हमारा है फिज़िकल क्लासिफिकेशन तो हमने देख ली। अब नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द कंपोजिशन। केमिकल क्लासिफिकेशन हमारी किस पे बेस होती है? कंपोजिशन पे बेस होती है और इसके 2 मेन टाइप्स होते हैं। 2 मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट है प्योर सब्सटेंसेस, सेकेंड है मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस के भी आगे 2 पार्ट होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस है क्या। अ प्योर सब्सटेंस में बी डिफाइंड एज अ सिंगल सब्सटेंस विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स, ठीक। प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इनको आगे डिवाइड किया गया है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। सो पहला हमारा एलिमेंट है उसको देख लेते हैं। एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स। जो एलिमेंट होते हैं उनमें सिर्फ एक टाइप का पार्टिकल होता है। एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स
मे बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये जो पार्टिकल्स हैं या तो एटम्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे दिए हुए हैं, एग्जांपल दिया हुआ है एलिमेंट का, सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स। दे ऑल कंटेन एटम्स ऑफ वन टाइप। ये सब क्या है, एक टाइप का एटम है, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन नेचर। अलग अलग टाइप के जो एटम्स होते हैं वो उनके एलिमेंट्स भी अलग अलग होते हैं, मतलब नेचर उनका डिफरेंट होता है। सम एलिमेंट्स सच एज सोडियम और कॉपर कंटेन सिंगल एटम्स। जैसे हम एलिमेंट्स देख लेते हैं, सोडियम और कॉपर देख रहे हैं, इसमें सिंगल एटम होता है, हेल्ड टुगेदर एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट particles, whereas in some others two or more atoms combine to give molecules of the element। जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो क्या बना देते हैं, एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। दस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन and oxygen gases consist of molecules in which two atoms combine to give the respective molecule of an element। okay, so next हमारा है compounds। Compounds may it may be defined as a pure substance containing two or more elements combined together in a fixed proportion by weight and can be decomposed into these elements by suitable chemical methods। कंपाउंड क्या हुआ कि एक प्योर सब्सटेंस होता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिल के बना होता है, ठीक है, बाय वेट एंड कैन बी डीकम्पोज्ड इनटू दीज एलिमेंट्स बाय suitable chemical methods। The properties of compound are altogether different from the constituting elements। जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कंपाउंड की वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं उनके कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स से, ठीक है। तो इनके आगे दो टाइप्स दिए हुए हैं। एक तो फर्स्ट कंपाउंड कौन सा होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। सेकंड होता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है कि दीज आर कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज सच एज रॉक्स एंड मिनरल्स। ये हमें किससे ऑब्टेन होते हैं, किससे मिलते हैं, नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे रॉक्स, मिनरल्स, ठीक है। अ फ्यू एग्जांपल जैसे कॉमन सॉल्ट, मार्बल, जिप्सम, वॉशिंग सोडा एक्सेट्रा, ये हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन फाउंड टू कंटेन कार्बन एज देयर एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट। जो हमारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, वो क्या कंटेन करते हैं, कार्बन कंटेन करते हैं और एज देयर एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ऑयल्स, फैट्स, इन सब में क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, मिक्सचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। मिक्सचर्स क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, ठीक है। जो मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड से मिलके बना होता है और ये केमिकली कंबाइंड नहीं होते एंड मे ऑल्सो बी प्रेजेंट इन एनी प्रपोर्शन, कि मतलब किसी भी प्रपोर्शन में हो सकते हैं, तो इसे हम बोलेंगे मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर की हमारी डेफिनेशन क्या हो गई, द combination of two or more elements or compounds which are not chemically combined together and may also be present in any proportion is called mixture। few examples, मतलब कुछ examples दिए हुए हमारे, मिल्क, सी वाटर, पेट्रोल, लाइम वाटर, पेंट, ग्लास, सीमेंट एक्सेट्रा, ये सब क्या हमारे मिक्सचर के एग्जाम्पल्स हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट है हमारा होमोजेनियस मिक्सचर, सेकंड है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है कि अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजेनियस कब होता है, इट हैज़ अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट एंड देयर आर नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। ये इजीली क्या हो जाते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं। कैसे, मतलब जैसे हमारा एक एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। अ मिक्सचर ऑफ शुगर सॉल्यूशन इन वाटर हैज़ द सेम शुगर वाटर कंपोजिशन थ्रू आउट एंड ऑल पोर्शंस हैव द सेम स्वीटनेस। मतलब जैसे हमने वाटर लिया, ठीक है, उसमें हमने शुगर मिक्स की, वो शुगर पूरे पानी में मतलब मिक्स हो जाएगी,
ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि थोड़े से पानी में थोड़ा सा पानी हमारा फीका रह जाएगा, थोड़ा सा मीठा हो जाएगा, वो सब प्रोपोर्शंस में इजीली डिज़ोल्व हो जाएगी। ठीक है। और सारा जो हमारा पानी होगा वो सेम स्वीटनेस होगी उसमें। ठीक है। ये हमने इस तरीके से समझ लिया होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर के ऊपर डेफिनेशन देख लीजिए, जैसे अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजेनियस इफ़ इट हैज़ अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट एंड देयर आर नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये क्या हमारा होमोजेनियस मिक्सचर। heterogeneous mixtures, a mixture is said to be heterogeneous if it does not have uniform composition throughout and has visible boundaries of separation between the various constituents। ठीक। अब इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। व्हेन आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर ली हमने और उनको मिक्स किया। ठीक है। द मिक्सचर फॉर्म्ड इज़ हिट्रोजीनियस। जो मिक्सचर बना वो हमारा हिट्रोजीनियस बना। इट हैज़ ग्रेइश येलो अपीयरेंस, उनकी ग्रेइश येलो अपीयरेंस है। एंड टू कंस्टिट्यूएंट्स आयरन एंड सल्फर कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड विद नेक्ड आई। मतलब हम अपनी आँखों से उनको अलग अलग देख पाएंगे कि आयरन और सल्फर अलग अलग हमें दिख रहा है। ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में। डिफरेंस क्या है? कंपाउंड्स, इन ए कंपाउंड 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड केमिकली। जो कंपाउंड्स होता है उनमें क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट है वो कंबाइंड होते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं। ठीक है। इन ए कंपाउंड द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। और जो ये एलिमेंट्स हैं, these are the elements are present in fixed ratio by mass, this ratio can't change। ये ratio जो है ये change नहीं हो सकती। compounds are always homogeneous, compounds हमेशा homogeneous होंगे। they have the same composition throughout, हमेशा इनकी जो क्या है composition क्या है, same होगी। in a compound constituents cannot be separated by physical methods, और इनको फिज़िकल मेथड से हम क्या करते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। इन अ कंपाउंड, द कंपाउंड में क्या है कि कंस्टिट्यूएंट्स लूज़ देयर आइडेंटिटीज़। जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हैं, खो देते हैं। कंपाउंड्स डजंट शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स। मिक्सचर, अब हम देख लेते हैं मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर, इन अ मिक्सचर और more elements, in a mixture or more elements or compounds or are simply mixed and not combined chemically। ये simply mix तो हो जाते हैं बट ये chemically combined नहीं होते। in a mixture the constituents are not present in a fixed ratio। जो mixture के जो constituents हैं वो एक fixed ratio में present नहीं होते। it can vary। okay, mixtures may be either homogeneous or हेट्रोजीनियस इन नेचर। ये या तो होमोजीनियस हो सकते हैं या हेट्रोजीनियस, दोनों ही हो सकते हैं। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, और हम इनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड के थ्रू। ठीक है। इन अ मिक्सचर द कंस्टिट्यूएंट डू नॉट लूज़ देयर आइडेंटिटीज़, ये अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करते, खोते नहीं हैं। मिक्सचर शोज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स। ओके, थैंक यू सो मच। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम हमारा आगे के जो जितने भी टॉपिक हैं हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चा, थैंक यू सो मच। आपको अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू।